नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे समझना हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा को भी दिशा देता है। जन्म और मृत्यु का चक्र और उससे मुक्ति का उपाय। ये संसार जन्म और मृत्यु का एक अनंत चक्र है। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, जीता है और एक दिन शरीर छोड़ देता है, फिर कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेता है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। ये सुनकर मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या ये चक्र कभी रुक सकता है? क्या आत्मा इस अनंत घूमते पहिए से मुक्त हो सकती है? गीता कहती है कि इस चक्र का मूल कारण कर्म और उनकी आसक्ति है। मनुष्य जो भी करता है, सोचता है, बोलता है या कार्य करता है, सब कर्म कहलाता है। जब ये कर्म इच्छाओं, लालसाओं, क्रोध, मोह और अहंकार से बंध जाते हैं, तब वे आत्मा को नई देह लेने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु का चक्र किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि हमारे अपने संस्कारों और कर्मों का परिणाम है। भगवान कृष्ण पहला उपाय बताते हैं, निष्काम कर्म, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की इच्छा में मत उलझो। जब व्यक्ति केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है और लाभ हानि के विचार से हटकर काम करता है, तब वह कर्म उसे बांधते नहीं। वह कर्म को परमात्मा को अर्पित कर देता है और मन शांत हो जाता है। यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरा उपाय है गुणों से ऊपर उठना। संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम से चलता है। तमस अज्ञान, आलस्य और क्रोध का गुण है। रजस इच्छाओं, लालसाओं और बेचैनी का। सत्व शांति, पवित्रता और संतोष का। मनुष्य इन गुणों के अनुसार ही कर्म करता है और उसी के अनुसार जन्म पाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे उठ जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। सत्व भी श्रेष्ठ है, लेकिन वह भी बंधन है। मुक्ति तब है जब व्यक्ति इस बात को जान ले कि वह गुणों से परे है, उनका कर्ता नहीं। तीसरा उपाय है अहंकार का त्याग। अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। मनुष्य जब कहता है, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, तब वह बंध जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे, अहंकार छोड़ दे, तब शांति और मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी। कर्तापन का त्याग ही साधना का सार है। चौथा और अंतिम उपाय है भक्ति और समर्पण। गीता का सबसे गहन वचन है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब चिंताओं, कर्मों और बोझ को परमात्मा को सौंप देना। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन का संचालक वह स्वयं नहीं बल्कि एक उच्च शक्ति है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है और मोह, भय तथा बंधन स्वतः टूटने लगते हैं। यही वह मार्ग है जो जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करता है। जीवन में 5 प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो इस चक्र को और मजबूत करते हैं। दूसरों को कष्ट देना, क्रोध पालना, अन्याय का सहारा देना, लोभ और अहंकार में जीना तथा स्वार्थी कार्य करना। जब व्यक्ति इनसे दूर होता है और करुणा, सत्य, संयम और सेवा की दिशा में बढ़ता है, तब उसका मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। मुक्ति कोई एक क्षण में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि धीरे धीरे आत्मा का शुद्ध होना है। जैसे धूल साफ होने पर दर्पण चमकने लगता है, वैसे ही मन की मलिनता हटने पर आत्मा प्रकाशमान हो उठती है। अंत में केवल इतना याद रखना है, कर्म करते रहो, पर स्वयं को कर्ता मत मानो। परिणाम को भगवान को सौंप दो। भक्ति, समर्पण, सत्कार्य और निष्काम कर्म, ये 4 पंथ आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां जन्म और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं और केवल शाश्वत शांति शेष रहती है।